नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, पीएनबी के बारे में बात करेंगे। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर दोस्त पीएनबी के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो जो अपडेट्स हैं या आने वाले जो अपडेट्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल नंबर के अनुसार बात करेंगे, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है इसके अनुसार बात करेंगे। और पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं, पीएनबी की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, और कुछ समय पहले स्टॉक नीचे की तरफ था ये। अगर हम बात करें अक्टूबर में ही 115-114 के आसपास था, बढ़कर 126 तक पहुंच गया। तो एक तेजी तो देखने को मिल रही है। पिछले एक साल का जो रिटर्न हो गया 20% का हो गया। तो लोअर लेवल से स्टॉक बढ़ा, ये 85 रुपीज इसका लो है साल का। 126 रुपये 38 पैसा इसने हाई बनाया, वो भी आज ही बनाया। तो आगे की बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं। तो पिछले 1-1.5 साल से इसका रेवेन्यू इनकम बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होते जा रहे हैं। तो इसके वजह से स्टॉक में भी एक तेजी देखने को मिली है, बट बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ का कैनरा बैंक देखिए 150 तक पहुंच गया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने टॉप तक पहुंच गया 300 के आसपास। तो 126 तक तो आ गया है कैनरा पंजाब नेशनल बैंक का शेयर प्राइस। और जो रैली बनी है बाजार भी टॉप में ही कारोबार कर रहा है। तो पहले रैली बनी है तो शेयर में भी एक तेजी देखने को मिल रहा है और नया टॉप बना रहा है। तो आगे की बात करते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक का जो बिजनेस रहा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से या एक साल के अनुसार देखते हैं, तो बैंक को प्रॉफिट आ रहा है। और लास्ट क्वार्टर में 36,684 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, और बैंक का जो प्रॉफिट था 4,849 करोड़ का था। प्रॉफिट जो है 4,000 के ऊपर तक चला गया। जून के क्वार्टर में प्रॉफिट कम था, 1,832 करोड़ का था। तो इम्पोर्टेंट अब ये रहेगा कि दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे आगे, तो वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ रहती है डिपॉजिट्स में, एडवांसेस में। जैसे कि ये बैंक है, तो बैंक में आम निवेशक हम लोग जैसे कि डिपॉजिट करते हैं, तो फिर बैंक उसको लोन में तब्दील करता है। तो जो इंटरेस्ट रहता है लोन का थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है और डिपॉजिट का कम रहता है। तो बीच में जो इनकम होती है एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट आता है, मुनाफा आता है। तो मुनाफा तो पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल ही रहा है, इसीलिए स्टॉक में भी तेजी है और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए भी कम हो रहा है। इसका जो मार्केट कैप हो गया है 1,43,087 करोड़ का हो गया। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 116 का है। डिविडेंड यील्ड है 2.33% का। ईपीएस है 14.89 का। पी रेशियो 8.36 का है। तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है शेयर में, बट ये कि तिमाही नतीजे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए हो जाते हैं बैंकों में, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में, मुनाफे में कमी पेशी रहती है। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ यही देखा गया, लेकिन पिछले 1-2 साल से प्रॉफिट आ रहा है बैंक को, और ये काफ़ी नीचे की तरफ था, 20 से 30 रुपये के आसपास से बढ़कर 140 तक चल गया था। उसके बाद गिरकर फिर 80 रुपीज़ के आसपास आया, फिर से बढ़ गया। जो नए निवेशक हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स हैं। और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, तो जैसे कि 80 रुपये में खरीदा है तो 126 में आ गया है, बट ये कि समय लगा है और धीरे धीरे चलने वाला शेयर है ये। जैसे कि SBI चल रहा है, स्टेट बैंक चल रहा है, और बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। अब बात करते हैं, देखिए, जो निवेशकों ने खरीदारी कर रखा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अपने टॉप में ही कारोबार कर रहा है। जब जब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है तो स्टॉक बाइंग के साथ ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऊपर का जो अब लेवल होगा, जैसे कि 126 तक पहुंच गया, कोई भी निवेशक अगर 125-126 में खरीदारी कर रहे हैं इंट्राडे, या फिर किसी भी कारण बस इसमें फंस जाते हैं या फिर ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। अब जैसे कि 126 में किसी ने खरीदा तो उनका टारगेट 135-140 का होगा, या फिर 98 या 1 रुपये का, तो उसमें तो आप मुश्किल है, क्योंकि इंट्राडे में इसमें ज़्यादा तेजी रहती नहीं है। आज थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ है, तो अपने अनुसार देखें। इंट्राडे वाले निवेशक जिनके पास समय है 3 से 6 महीने का, तो स्टॉक ऊपर की तरफ 133 को ये क्रॉस करता है तो 140 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, प्लस भी हो सकता है। 135 का इसका जो प्राइस था 3 मई 2024 को था, उसके बाद गिरावट आ गई थी। तो इस तरह का देखने को मिलता है बाजार में।
तो ये समझना जरूरी है। तो ऊपर की तरफ स्टॉक जा सकता है, यहाँ से मान के चलिए 10 से 20% बढ़ सकता है, समय लग सकता है। मान के चलिए कि नेक्स्ट मार्च तक एक तेजी देखने को मिल सकती है और नीचे के लेवल पे स्टॉक आता है 120, 115 या उसके नीचे किसी भी कारणों से इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। और ट्रेंड जो बना है सालाना, अगर हम देखें तो अप ट्रेंड बना है, बुलिश ट्रेंड बना है, और लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है। तो टेक्निकली और फंडामेंटल्स के हिसाब से तेजी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में, नतीजे मगर महत्वपूर्ण होंगे। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, और अपनी जानकारी रखनी चाहिए बैंक के बारे में, बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। अपडेट्स आते रहते हैं बीच बीच में, और नेक्स्ट 6 मंथ में एक डिविडेंड भी आता हुआ नजर आएगा। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 2 से 3% का है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानकारी थी, और इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बेयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।